जैसे मैं जो बोल रही हूँ आप समझ रहे हो ना, तो उसे ही भाषा कहते हैं। एक दूसरे को बोलकर लिखकर जो भाषा हम बताते हैं समझाते हैं एक दूसरे को, उसे ही भाषा कहते हैं। चलो आपका नाम बताओ। आरती। आरुष। अच्छा आपका नाम आरुष है। जैसे आपने मेरे को नाम बताया और मैंने समझा कि आपका नाम आरुष है, तो मैंने कैसे समझा? भाषा की हद से समझा। तो जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आप समझ रहे हो ना, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, इसे ही भाषा कहते हैं। एक दूसरे को समझना या समझाना एक दूसरे की बातों को, उसे ही भाषा कहते हैं। चलो ये बताओ भाषा कितने प्रकार की होती है? बैठो। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? भाषा लिखित होती है और एक मौखिक भाषा। कौन कौन सी होती है? जो हम लिख कर देते हैं ना, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो हम बोलकर बताते हैं उसे मौखिक भाषा। हम जो मुंह से बोलकर समझाते हैं बताते हैं उसे मौखिक भाषा का माध्यम माना जाता है। और जो लिखकर बताया जाता है, जैसे आप होमवर्क करते हो, सभी करते हो होमवर्क, फिर आपकी टीचर्स चेक भी करते हैं ना, तो वो समझते हैं आपने क्या लिखा या फिर उन्होंने क्या बताया था और आपने क्या किया, वो भी समझते हैं। तो उसे भाषा कहते हैं। वो लिखित भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? अच्छा, तो और मौखिक भाषा कैसे होती है? जैसे मैं बोल रही हूँ या फिर मैं कुछ इशारों के जरिए आपको समझाना चाह रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं? बोलकर या इशारों के जरिए समझाया जाए उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। चलो आप में से कौन बताएगा कि भाषा क्या है? सभी को समझ में आ गया? एक दूसरे को बोलकर जो बातें समझते हैं एक दूसरे को, उसे ही भाषा कहते हैं। और कौन बताएगा? चलो भाषा कितने प्रकार की होती है वो बताएं। दो प्रकार की होती है, सबको पता है। वैसे मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अच्छा, और लिखित? जैसे उदाहरण दो, उदाहरण के लिए बताओ। जैसे हम किसी को कुछ लिख के दिखा रहे हैं, मतलब जैसे हम मैसेज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो वो लिख के ही समझाते हैं ना सभी को। और जैसे बोल के किसी को कुछ बता रहे